हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रात के राज में। कहते हैं हर गांव की मिट्टी में एक राज छिपा होता है। कुछ राज पुराने मंदिरों की नींव में दफन होते हैं, कुछ वीरान हवेलियों की दीवारों में, और कुछ राज लोगों के दिलों में इतने गहरे दबे होते हैं कि समय समय पर वे एक खौफनाक परछाई बनकर सामने आ जाते हैं। भारत की ग्रामीण संस्कृति में एक मान्यता बहुत पुरानी है, छलावा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं होती, बल्कि एक भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है। ये इंसान को उसके सबसे गहरे डर के सहारे फंसाती है। कोई इसे जली हुई चुड़ैल की आत्मा मानता है, कोई इसे अधूरी इच्छा वाला प्रेत। पर सच ये है कि छलावा इंसान को वही दिखता है जो वो सबसे ज्यादा देखना चाहता है, या जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। साल 1998 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरगुजा में घना जंगल फैला हुआ था। गांव में रात को सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता, क्योंकि कहते थे कि उस जंगल में छलावा भटकता है। गांव की सीमा पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं टिक पाता। हवेली के खिड़की दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, और कभी कभी अंदर से औरतों के रोने की आवाजें आती। गांव का ही एक नौजवान करण बहुत जिज्ञासु था। उसने सुना था कि छलावा सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके दिल में डर या लालच होता है। करण को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो गांव वालों से कहता, ये सब अंधविश्वास है। हवेली में कोई आत्मा प्रेत नहीं, बस हवा और पुराने खंडहरों की आवाजें हैं। लेकिन करण की दादी सरस्वती हमेशा चेतावनी देती, बेटा, छलावे को हल्के में मत लेना। ये इंसान का रूप धरकर सामने आता है, कभी मां बाप बनकर, कभी दोस्त बनकर, और जो इसे पहचान न पाए वो जिंदा लौटकर कभी घर नहीं आता। एक रात करण और उसके 3 दोस्त मनीष, सौरभ और राघव शराब पीकर बहस करने लगे। मनीष ने कहा, अगर तुझमें दम है तो उस हवेली में जाकर दिखा। अगर तू जिंदा लौट आया तो हम मान लेंगे कि छलावा सिर्फ कहानी है। शराब के नशे और अपनी जिद में करण तैयार हो गया। रात के ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के चारों ओर जंगली बेलें और बबूल के पेड़ थे। चांदनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके जिस्म से टकराया। दीवारों पर लगी पपड़ी झड़ रही थी और भीतर से सीलन और सड़ांध की गंध आ रही थी। अचानक राघव ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? किसी औरत की रोने की आवाज आई। बाकी तीनों ने ध्यान लगाया। सचमुच ऊपर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। करण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं आखिर ये आवाज आती कहां से है। सीढ़ियां चढ़ते हुए सबके कदम कांप रहे थे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक कमरा आधा खुला था और भीतर से लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। दरवाजा धकेलते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर आंसू। उसने सिर उठाया और धीमी आवाज में बोली, इतनी देर क्यों लगा दी मुझे ढूंढने में? चारों दोस्त डरकर पीछे हटे, लेकिन करण ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो? यहां क्यों हो? औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक उसके चेहरे पर वही शक्ल उभर आई जैसी करण की मां की थी। करण चौंक गया। मां! बाकी दोस्त घबरा गए। मनीष ने फुसफुसाते हुए कहा, यह छलावा है, भागो यहां से। लेकिन करण आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, आप यहां कैसे? और तभी उस औरत की शक्ल बदलकर काली परछाई बन गई। उसके लंबे लंबे हाथ निकले और उसने करण को पकड़ लिया। बाकी तीनों दोस्त जान बचाकर भागे। पीछे से करण की चीखें गूंजती रही। करण की चीख सुनते ही मनीष, सौरभ और राघव ने नीचे की ओर दौड़ लगा दी। हवेली की टूटी सीढ़ियां चरमरा रही थी, जैसे कभी भी टूटकर गिर जाएंगी। दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा।
ऊपर की खिड़की से वही सफेद साड़ी वाली औरत झांक रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तीनों पागलों की तरह भागते हुए गांव पहुंचे। सांसें फूल रही थी, शरीर कांप रहा था। गांव के लोग जो चौपाल पर बैठे थे, ये हाल देखकर घबरा गए। मुखिया ने पूछा, क्या हुआ? हवेली गए थे न तुम लोग? मनीष ने हाफते हुए कहा, वो औरत करण को पकड़कर ले गई। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। गांव के बुजुर्ग पंडित देवकीनंदन ने माथा पकड़ लिया। मैंने मना किया था न उस हवेली में जाने से, वहां छलावे का वास है। अब तुम्हारा दोस्त शायद कभी वापस न लौटे। गांव वालों ने उस रात चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। पंडित जी ने एक पुरानी लोक कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले इस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह रहते थे। उनकी पत्नी ललिता बेहद सुंदर लेकिन अहंकारी थी। कहा जाता है कि उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। वो अपने सौंदर्य और धन को हमेशा बनाए रखने के लिए साधना करती थी। लेकिन एक रात उसकी साधना उल्टी पड़ गई। उसकी आत्मा हवेली में ही बंद गई। आधी इंसान, आधी परछाई। तब से लोग उसे छलावा कहते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकती है, मां, बहन, प्रेमिका, यहां तक कि दोस्त। लेकिन उसकी असली पहचान होती है पाव उल्टे। जिसने भी उसके असली पाव देख लिए, वो समझ गया कि सामने इंसान नहीं बल्कि छलावा है। हमारे रीति रिवाज, सस्कान कहते हैं कि आधी रात को हवेली की ओर न जाओ, और अगर कभी कोई परछाई अपने प्रियजन के रूप में दिखे तो उसकी आंखों में मत देखो। छलावा आंखों से ही इंसान की आत्मा खींच लेता है। उधर हवेली में करण बेहोश पड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसने देखा वो उसी कमरे में है, लेकिन अब वो औरत उसकी मां के रूप में उसके पास बैठी है। बेटा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, करण कांपते हुए बोला। लेकिन मां तो गांव में है, तुम कौन हो? औरत ने हल्की मुस्कान दी। मैं वही हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े हो, तुम्हारा छलावा। उसने करण का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करण ने ध्यान से देखा। उसके पांव उल्टे थे। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नन्ही, तू मेरी मां नहीं, तू राक्षस है। इतना सुनते ही औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई, दांत बाहर निकल आए, और उसका शरीर लंबा होकर दीवार से छत तक फैल गया। वो चीखी, तू भाग नहीं सकता, तू अब मेरा है। इधर गांव में पंडित जी ने ऐलान किया, करण को बचाने का एक ही तरीका है, अग्नि संस्कार की विधि। हमें हवन करना होगा और पवित्र शंख बजाना होगा, तभी छलावे की शक्ति कमजोर पड़ेगी। गांव वाले इकट्ठा हुए। ढोलन गाड़े बंद कर दिए गए और पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहा। सिर्फ हवन कुंड की आग जल रही थी। पंडित जी ने कहा, जो भी करण को लाने जाएगा उसे अपने गले में तुलसी और गंगाजल रखना होगा। लेकिन याद रखना, छलावे की आंखों में मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें भी खींच लेगा। गांव के माहौल में भय फैल चुका था। करण की चीखें हर किसी के दिल में गूंज रही थी। पंडित देवकीनंदन ने तीनों दोस्तों मनीष, सौरभ और राघव की ओर देखा। तुम्हारे दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ही जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, छलावा तुम्हारे सबसे गहरे डर का रूप लेकर आएगा। तीनों के गले में तुलसी की माला और हाथ में गंगाजल की छोटी बोतल थमा दी गई। साथ ही पंडित जी ने एक मंत्र पढ़कर उन्हें दिया। अगर कुछ समझ ना आए तो ये मंत्र बोलते रहना, नमः शिवाय, यही तुम्हारी ढाल बनेगा। आधी रात तीनों ने साहस जुटाया और हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली और ज्यादा भयावह लग रही थी। इस बार दीवारों पर अजीब काले धब्बे थे जो हिल रहे थे, जैसे कोई परछाई जिंदा हो। अचानक सौरभ ने देखा, उसके सामने उसकी मरी हुई दादी खड़ी थी। बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? सौरभ रोने ही वाला था कि मनीष चिल्लाया, याद रख, ये छलावा है, आंखों में मत देखो। सौरभ ने कांपते हाथों से गंगाजल छिड़का।
तुरंत दादी का रूप धुएं में बदलकर गायब हो गया। तो अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल रात के राज को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। उधर करण की हालत बिगड़ रही थी। छलावे ने उसे एक कमरे में बांध रखा था। हर बार उसकी आंखें बंद होती तो उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, बेटा, मैं तुझे बचाने आई हूं, तू बस मुझे गले लगा ले। लेकिन जब भी करण आंखें खोलता, सामने वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी होती। छलावा अब उसकी आत्मा को पूरी तरह खींचने की कोशिश कर रहा था। करण की आवाज घुट रही थी। उसने धीमे स्वर में मंत्र दोहराना शुरू किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। छलावा चीख पड़ा, चुप हो जा, तेरे मंत्र मुझे कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन करण को महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे वो मंत्र बोल रहा है, कमरे की लाल रोशनी धुंधली पड़ रही है। इसी बीच उसके तीनों दोस्त वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि करण को एक लंबी काली परछाई जकड़े हुए है। मनीष ने हिम्मत करके गंगाजल छलावे पर फेंका। छलावे ने दर्द भरी चीख निकाली और थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगे। राघव ने जोर से मंत्र बोलना शुरू किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पूरा कमरा मंत्रों से गूंज उठा। छलावे का शरीर मरोड़ खाने लगा। उसकी आंखें आग जैसी जलने लगी। वो दहाड़ते हुए बोला, तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हवेली मेरी है और यहां आने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। अचानक पंडित जी के शब्द करण को याद आए। छलावे को हराने के लिए उसकी असली पहचान उजागर करनी होगी। करण ने कांपते हुए जमीन की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, देखो उसके पांव। उसके पांव उल्टे हैं। जैसे ही सबने देखा, छलावे का असली रूप प्रकट हो गया। अब वो औरत नहीं थी, बल्कि एक लंबा, बिना चेहरे का काला साया, जिसके पांव उल्टे थे और हाथ नुकीले पंजों जैसे। मनीष, सौरभ और राघव डर से कांप गए। लेकिन करण ने जोर से मंत्र दोहराना शुरू किया, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कमरे में हर तरफ मंत्रों की गूंज थी। करण और उसके दोस्त पूरी ताकत से नमः शिवाय बोल रहे थे। छलावा अब अपने असली रूप में था, एक लंबा, बिना चेहरे का साया, जिसके पांव उल्टे और हाथ पंजों जैसे थे। उसकी चीखें दीवारों को हिला रही थी। अचानक हवेली की छत से काले लाल धुएं की लपटें उठीं। छलावा दहाड़ा, तुम सोचते हो मंत्र से मुझे बांध लोगे? मैं अधूरी इच्छा हूं, मैं कभी नहीं मिटूंगा। लेकिन उसी वक्त हवेली के बाहर से शंख की आवाज गूंज उठी। गांव वाले हवन कर रहे थे। हवन कुंड की अग्नि से निकलती लपटें हवेली तक पहुंचने लगी। मनीष ने गंगाजल छलावे पर फेंका। सौरभ ने तुलसी की माला उठाकर उसके सामने कर दी। छलावा दर्द से तड़पने लगा। करण चिल्लाया, तुझे इसी हवेली में बांधा गया था और आज यही तेरा अंत होगा। उसने हिम्मत करके हवन कुंड से लाई हुई जलती हुई लकड़ी छलावे की ओर फेंक दी। जैसे ही अग्नि उसके शरीर से टकराई, वो जलने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप उठा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन वो पूरी तरह मिटा नहीं। धुएं में से उसकी आवाज गूंजी, मैं लौट कर आऊंगा जब कोई मुझे फिर याद करेगा। छलावा कभी मरता नहीं और धुएं का एक काला गुबार आसमान में उड़कर गायब हो गया। सब थक चुके थे। करण जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर घायल और चेहरा पीला पड़ चुका था। गांव वाले उसे उठाकर बाहर लाए। पंडित जी ने कहा, छलावा मिटा नहीं है, बस दबा दिया गया है। इसकी आत्मा को पूरी तरह शांति तभी मिलेगी जब इस हवेली का संस्कार कर दिया जाए। गांव वालों ने मिलकर अगली सुबह हवेली को आग लगा दी। दिन भर हवेली जलती रही और शाम तक सिर्फ राख बची। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। करण और उसके दोस्त अब गांव में ही रहते थे, लेकिन उनके भीतर का डर कभी मिटा नहीं। एक रात करण अपने आंगन में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा। करण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा।
वहां उसकी मां खड़ी थी। करण मुस्कुराया, मां, आप? लेकिन अगले ही पल उसने नीचे देखा। मां के पांव उल्टे थे। उसके मुंह से चीख निकली, नहीं, और कैमरा अंधेरे में डूब गया। कहते हैं कि छलावा कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो सिर्फ जगह बदलता है और उस इंसान का इंतजार करता है जो डर और लालच से भरा हो। तो अगर कभी रात को कोई अपना सा चेहरा आपको अंधेरे में दिखे, तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि कौन जाने वो छलावा ही ना हो। दोस्तों, अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रात के राज चैनल को, क्योंकि यहां हर रात मिलती है एक नई दहशत, एक नया राज और एक नया खौफ। याद रखिए, अगली रात शायद आपकी कहानी हो। छलावा, डरावनी हिंदी हॉरर कहानी, रात के राज।